हुसैनी ब्राह्मण वो होते हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं और हुसैन के शहदाई होते हैं। और इसमें सबसे पहले जो जिक्र आता है हुसैनी ब्राह्मण का, तो हुसैनी ब्राह्मण एक हुसैनी ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण थे और उनकी अहलिया थी। वो बे औलाद थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उन दोनों ने ये सोचा कि चलो हम तीर्थ करने निकलते हैं, कुछ दर्शन के लिए निकलते हैं। तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, तो ब्राह्मण और उनकी अहलिया, वो करबला की ओर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और आखिर में जाकर उनका ये जिक्र आता है कि वो करबला में जाकर ठहर गए और वहां पर एक छोटी सी कुटिया बना के दोनों, उनकी ब्राह्मण उनकी अहलिया रहने लगे। और जिक्र उन्होंने मौला हुसैन और अहले बैत का, मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रखा था। तो उनमें ये फीलिंग्स जागी, वो दोनों, उनकी ब्राह्मण और अहलिया दोनों के इतनी भक्ति पैदा हो गई, मौला हुसैन के बारे में उन्होंने सुन रखा था, तो वो दोनों मुरीद हो गए और वहीं जाके करबला में ही जाके रहने लगे। तो जब एक बार मौला हुसैन को उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने देखा, तो वो जाके रोने लगे कि हमारे कोई औलाद नहीं है। तो मौला हुसैन ने दुआ की और दुआ करके कहा कि तुम्हारे अब औलाद होगी। तो उनके करम से, उनके दया से उस ब्राह्मण के 7 लड़के हुए। तो तब क्या था, तब तो पूरा का पूरा उनकी अहलिया, ब्राह्मण और उनके बच्चे भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मुरीद हो गए। तो जब यजीदी सेना ने जब इतना जुल्म, इतना कहर बर्पा किया अहले बैत के घराने पर, जब इतना जुल्म हुआ, तो जब मौला हुसैन का सर काट के, मौला हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट के यजीदी सेना का लश्कर जब उधर से गुजर रहा था, तो इनकी कुटिया पड़ी, ब्राह्मण की। जब ब्राह्मण की कुटिया पड़ी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं हूँ, मैं यजीदी सेना का लश्कर हूँ, मैं यहाँ एक रात बसर करना चाहता हूँ। और ये बक्सा जो है जिसमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कटा हुआ सर था, कलम किया गया था, तो उसमें वो बक्सा जाके कहा ये अंदर रख लीजिए। तो पहले तो वो ठिठके, डरे। तो उन्होंने जब एक अजीब तरह की देखा कि चारों तरफ तजल्ली बर्पा हो गई और इतनी रोशनी, इतनी रोशनी, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ रख लीजिए। तो उनका वो संदूक रख दिया गया। तो जब संदूक रख दिया गया, जब रात का टाइम था, तो यजीदी सेना के जो थी, तो लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा अत्याचारी और जुल्म के ढाने वाले लोग थे। तो वो उन्होंने देखा रात में कि कुरान शरीफ की आयतें की आवाज, पढ़ने की, तिलावत की आवाज आ रही है। तो उन्होंने वो जो संदूक जो खोला, तो उसमें कटा हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर देखा, तो वो रोने लगे। वो सर देखा तो वो लोग रोने लगे। तो वो समझ गए कि इन लोगों अल्लाहुम्मा सल्ली अला ने ऐसा मुहम्मदिन व आले कहा, मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। सामीन और नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान बाकर जैदी। मेरा सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ, बिजी लोग, बिजी टीवी जर्मनी की तरफ से, कि जिनको आपने किसी न किसी सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा, और उनका नाम है सनीता झंगरानी, जो हुसैनी ब्राह्मण के नाम से मशहूर हैं। जी हाँ, हुसैनी ब्राह्मण पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये वो हिंदू हजरात हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ चाहते हैं, मानते हैं, बल्कि इमाम हुसैन का जिक्र भी करते हैं। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी आज की मेज़बान मोहतरमा सनीता झंगरानी,
हुसैनी ब्राह्मण, और ये मौजूद हैं अपने घर के अज़ाखाने में, और इसी घर में इन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इन्होंने शबी बनाई हुई है और अलम मुबारक भी इनके घर में मौजूद है। जी, सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदाब, कैसी हैं आप? जी लब्बैक या हुसैन, ठीक हूँ मैं। लब्बैक या हुसैन, आप कैसी हैं सनीता जी? पहले तो अपना थोड़ा सा खैरियत बताइए कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, फिर हम आपसे आज इस बिजी लोग में आपसे हम बातें करेंगे। जी मैं इस वक्त अपने घर पे अज़ाखाने में, मैं लखनऊ में हूँ और मैं बिल्कुल मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, तो जाहिर है कि ये गम के दिन हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गिरिया करना ये हमारा धर्म है, हमारा ये फर्ज बनता है। जी जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि बात का आगाज करूं आपसे, जब गुफ्तगू हो रही थी हुसैनी ब्राह्मण के हवाले से, तो आपसे एक बात निकली थी कि आप ये जो कलरफुल कपड़े पहनती हैं मुहर्रमों में, जबकि जो अय्याम गम होते हैं उसमें लोग ज्यादातर सियाह लिबास पहनते हैं, तो आपने एक रीजन बताया था, वो हमारे बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे कि आप ये लिबास क्यों पहनती हैं मुहर्रमों में? जी देखिए, ये लिबास जो है मेरा, मुझे इससे बड़ी रग़बत है, इस लिबास से, और ये ऊर्जा का प्रतीक है। चूंकि मैं विडो लेडी हूँ, हमारे धर्म में ये है कि या तो सफेद वस्त्र धारण करें या ये इस रंग का गेरुआ वस्त्र। और आपको पता होगा कि ये वैराग्य का प्रतीक है ये रंग। और जब फलक पे जब सूरज जब उदय होता है, निकलता है, तब पूरे फलक आप आसमान पे देखते हैं, इसी नारंगी रंग की छटा होती है। और जब सूरज जो है गुरूब होता है, तब भी आप देखते हैं इसी नारंगी रंग की छटा होती है। और खैबर की जंग में हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो उनके यहाँ फरेरा था, जो अमामा था, वो इसी रंग का था, और जनाबे अब्बास का भी यही रंग है। तो हमें इससे बड़ी रग़बत है और मेरा ये लिबास ये पहचान बन गया है। और मैं कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में, चाहे वो मेरे संगीत का ठुमरी हो, ख्याल हो, दादरा हो, गजल हो। एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं बेगम अख्तर साहिबा मलके गजल, मलके जो ठुमरी है, मैं उनकी शागिर्दा हूँ। और मैं उनकी आज मैंने 4 साल की छोटी सी उम्र से मैंने क्लासिकी मौसीकी की साधना की। तो साधना एक तपस्या, एक तप होता है, एक तपस्या होती है, उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। और ये रंग तो हम में समा गया है, हम में जज्ब हो गया है। सुनीता झिंगन की यही पहचान है, यही शिनाख्त है, और यही मेरा रूप है, यही रंग है। वाह! अच्छा, ये बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं हमें, और ये क्योंकि प्रिजर्व होगा प्रोग्राम बिजी टीवी से, ये बिजी लोग जो हमारा प्रोग्राम है, तो ये थोड़ा हुसैनी ब्राह्मण के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण जो हैं वो बहुत मशहूर लोग हैं जो मौला हुसैन को जिसे कहते हैं ना, कि आपकी जबान में कहते हैं कि पूजते हैं, और अल्लाह के बाद अगर अल्लाह के रसूल और उनके जो बेटे हैं, जो नवासे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको इस हद तक चाहते हैं कि अगर आपकी होली या दिवाली आ जाए तो आप उसको, उसकी शोख रंगों को, उसकी शोख मूड को कम करके, और मौला हुसैन का अगर आशूर आ जाए तो आप उसको मनाना ज्यादा यानी महसूस करते हैं कि वो मनाया जाए। तो थोड़ा सा हुसैनी ब्राह्मण के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। जी जरूर जरूर। देखिए, सबसे पहली अथेंटिक और जो सदाकत, जो रिवायत है, जो बिल्कुल सच है, मोहर लगी है, तारीख गवाह है
कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा था कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम हिंद जाना चाहते हैं। हिंद से ही क्यों उन्हें रग़बत थी, क्या रिश्ता था हिंद का उनसे, क्या मोहब्बत थी, उन्होंने और देशों का नाम क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहली बात ये जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनकी जो अहलिया थी मेहरबानू, जिनका बाद में नाम मेहताब कहते हैं चंद्रमा को, उनका नाम बाद में चंद्रलेखा हुआ। तो जो उनकी जो साली थी हमारी जनाब शहरबानू, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहलिया थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और इमाम अलैहिस्सलाम दोनों हुए। और एक तो ये रिश्ता है, और एक रिश्ता ये भी है कि एक रिवायात ये भी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बहुत यजीदी सेना ने कहर बरपाया और इतना बच्चों को, घराने के उनके बच्चों का कत्ल किया, हमारे 6 महीने के छोटे से जनाब अली असगर बिल्कुल उनको भी हलक में तीर मारा गया। क्या क्या जुल्म, जनाब सकीना उनको भी जिंदान शाम में कैसा तकलीफें अजीतें दी गई। तो जब इनके एक और इनके थे जनाब मुख्तार सखफी, तो जनाब मुख्तार को कूफे के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने उनको कैद कर लिया। उनको कैद के दौरान ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब कत्ल हो गया, तो उनको जब ये बाहर आए तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आप अपनी सेना भेजिए। तो 5000 हिंदू ब्राह्मण सेना चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजी थी, करबला के मैदान में भेजी थी। और उसके कमांडर कौन थे? भूरिया दत्त। भूरिया दत्त ने इतनी वहां जाके बड़े शुजाअत, बड़ी बहादुर के कौम है। और जितने भी, सबसे पहले राहिब दत्त का जो जिक्र अभी मैंने सुना है, सबसे पहले तो राहिब दत्त ही यह पंजाब से इराक की तरफ गए थे। ये जितने दत्त ब्राह्मण होते हैं, चाहे दत्ता कहिए और दत्त ब्राह्मण होते हैं, ये पंजाब की तरफ के सौरसर पंजाबी ब्राह्मण होते हैं। जब राहिब दत्त वहां चले गए तो कूफे में अल हिंदिया नामक एक इलाका था, वो ब्राह्मणों का ही इलाका था। तो भूरिया दत्त भी बाद में दुश्मनाने इमाम हुसैन के लोगों को बहुत चुन चुन के जो कत्ल किया जनाब मुख्तार के साथ, तो जब उन्होंने, तो उनका मन भराया, उन्होंने कहा मैं तो यही रहूंगा। वो भी उसी अल हिंदिया इलाके में कयाम उन्होंने कर लिया। तो ये दत्त ब्राह्मण ही स्वारसत ब्राह्मण होते हैं। और मैं पंच ब्राह्मण, हम सबसे कहते हैं कि मैं सादात से आती हूँ। पंच ब्राह्मण, जैसे आपके यहाँ पंजेतन है, या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन पंजेतन है, वैसे हमारे यहाँ पंजेतन ब्राह्मण होते हैं। पंच ब्राह्मण में कौन कौन आते हैं, यहीं से आप इसकी सदाकत का आपको अंदाजा होगा। पंच ब्राह्मण हैं, सबसे पहले जेतली, झिंगरन। झिंगरन मैं हूँ अपने वालिद की तरफ की, सुनीता झिंगरन। मैं झिंगरन, जेतली, झिंगरन, त्रिखा, मोहिले और कुमरिया। ये जो मोहिले ब्राह्मण होते हैं, ये अश्वत्थामा के खानदान के हैं। द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव, जो महाभारत का युद्ध हमारे यहाँ हुआ था, कितना भयानक कि सब कट मर गए, सिर्फ अश्वत्थामा बचे थे, तो वो इराक की तरफ निकल गए। ये साबिर दत्त और सिद्ध दत्त, ये जो है मोहियाल ब्राह्मण कहलाए। तो दत्त ब्राह्मण ही हुसैनी ब्राह्मण है। ये नहीं है कि सिर्फ दत्त ब्राह्मण ही हुसैनी ब्राह्मण कहलाए। जिनको ये नहीं मालूम है, जिनको ये नॉलेज नहीं है, वो अपनी नॉलेज में इजाफा करें। क्यों कि आपके शियाने हैदर करार में एक तो रिजवी होते हैं, आजिम होते हैं, आबदी होते हैं, नकवी होते हैं, मिर्जा होते हैं, आगा होते हैं। तो हमारे ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज है। लेकिन पंच ब्राह्मण सादात में आते हैं, वो पंजेतन ब्राह्मण होते हैं। उस पंजेतन में मैं हूँ। तो ये नहीं है कि कई लोग वहां इलाके से निकल के कोई अमृतसर बस गया, कोई हरियाणा में बस गया, कोई जम्मू कश्मीर में बस गया, लेकिन दत्त जो ब्राह्मण थे वो वहीं टिके रहे। अल हिंदिया इलाके में हाईलाइट ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा हो गए हाईलाइट। अच्छा, वो दत्त ब्राह्मण ही ये हुसैनी ब्राह्मण बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और कहलाए। हुसैनी ब्राह्मण का इतिहास ये है। अच्छा, आप बताएं, आप बेगम अख्तर की शागिर्दा हैं और सोसखानी में उनका बहुत बड़ा नाम है, और आप भी मौला हुसैन की सोसखानी, ना सिर्फ मौला हुसैन की बल्कि आपने जनाबे
ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बेहतरीन कलाम पढ़े और आज सुनेंगे भी हम आपसे। इस वक्त बहुत सारे लोग बेताब हैं आपसे कोई कलाम, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहले आप हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर दें, थोड़ा सा कलाम एक दो नात के सुना दें शुरू में, ताकि फिर हम मौला हुसैन के हवाले से भी और जनाब ज़ैनब के हवाले से भी आपसे कलाम सुने। वो आपने एक शेर सुना होगा, सबसे पहले एक शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो हम चाहेंगे कि एक हिंदू हुसैनी ब्राह्मण से आज हम हुजूर पाक की नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। जी देखिए, एक अपना छोटा सा मैं संगीत का परिचय दे दूं। जो मेरी वालिदा हैं वो तानसेन जी बैजू बाबरा के गुरु स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, वंशजा हैं। अगर मैं पूरे मुल्क में मैं अपना घराने पे आ जाऊं तो मेरा घराना सबसे बड़ा है। संगीत मुझे विरासत में मिला है और वो स्वामी हरिदास जी हमारे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण बांसुरी बजैया। जिस समय वो निधि वन में स्वामी हरिदास जी 3 भाई थे, 2 भाई सन्यासी थे, एक ने गृहस्थ जीवन, एक ने शादी की थी। जिन्होंने शादी की थी उन्हीं से मेरी वालिदा का आगाज हुआ। मेरी वालिदा उन्हीं वंशज की हैं। और भगवान कृष्ण जो है, जब समय निधि वन की कुटिया में वृंदावन में जब वो रियाज करते थे तो 5 साल के बालक के रूप में आते थे, उनकी गोद में बैठ जाते थे स्वामी हरिदास जी की, और टुकुर टुकुर ऐसे उनका गायन सुनते थे। और बाद में जब वो कहते थे ए गोपाला अपनी बसुरिया भी बजा के दिखाओ, तो फिर वो बांसुरी भी बजाते थे। और चुप चुपाते जब वो लीन हो जाते थे स्वामी हरिदास जी उनको सुनने में, तो चुप्पे से निकल जाते थे। तो जब आंखें खोलते थे तो स्वामी हरिदास जी हमारे कहते थे अरे गोपाला कहाँ गए? तो आप ये समझिए कि हमारी रगों में ऋषि मुनियों का खून बह रहा है। हम सादात से आते हैं। संगीत हमारी शिनाख्त है, हमारा ईमान, हमारा धर्म है संगीत। और नौहा मसीह सलाम की तरफ जो मैं आई हूँ तो ये लखनऊ की आजादारी का असर है। पूरे मुल्क में लखनऊ में आजादारी ऐसी नहीं मनाते जैसे यहाँ। और हमारा हिंदुस्तान एक समंदर है। सारी नदियां उसमें समाई होती हैं। हर मजहब को अपना अपना धर्म मनाने का पूरा हक होता है। और समंदर ही, इंसान को भी समंदर ही होना चाहिए। ये कपड़े से नहीं कि सीना जनी या हम काले कपड़े पहन के हम तभी शिया कहलाएंगे। जी नहीं, अकीदा हो, रग़बत हो, चाहत हो। और कलाकार, एक बहुत मशहूर शेर है जनाब, वो सुनाए बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। ये कहा है कि कुछ, हमारी बेगम अख्तर साहिबा का शेर है कि कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। साहब कलाकार होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। कलाकार वो बना के उतारते हैं। अच्छा, करोड़ों रुपए हो, करोड़ों लाख की कार पे चले आप, और जब तक असर नहीं है, वो रिक्कत तारी नहीं है, तब तक कुछ नहीं है आपका। आप चाहे राग रागनियों से, मैंने 4 साल की उम्र से क्लासिकी मौसीकी सीखी। ग्रेट घरानेदार गुरुओं से मैंने बड़े उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, उस्ताद अफजल हुसैन नगीना, बनारस घराना के पंडित हरिशंकर मिश्र जी और आपके अफजल हुसैन नगीना, और सबसे आखिरी गुरु मेरी बेगम अख्तर साहिबा रही। मैंने उनसे ये सीखा है। और बहुत सी मैंने बड़ी तवील, मेरा 52 साल का रियाज का एक इतिहास है मेरा। मैं ठुमरी, दादरा, गजल, ख्याल, नौहा, मरसिया, सलाम, सूफियाना कलाम सभी मैं गाती हूँ। एक नबी की शान में मैं एक शेर सुना रही हूँ, सुनिएगा। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है आपकी। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। अच्छा, हुजूर पाक का जिक्र आपने कर दिया है मेरे सरकार का, तो हम चाहेंगे कि आप वही इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, नात के अगर आप चंद शेर सुना दें। बहुत लोग बेताब हैं
हमारे पास टाइम ऐसा है कि बहुत जल्दी जा रहा है और मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़ा वक्त बढ़ाना पड़ेगा आज के इंटरव्यू का, लेकिन नाज से आगाज कीजिए ताकि दिलों को ठंडक पहुंच सके। जी जी, जरूर जरूर। आप एक शेर हमारे नबी करीम की शान में सुन ले। और जी एक बात बताना चाहती हूँ कि सारा जलवा हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सारा चमन तो वो सजा गए हैं, सारा दीन तो वो सजा गए हैं। हम वाह लोगों की हिफाजत, हम लोगों की फर्ज है उसकी हिफाजत करना। उनकी शान में एक शेर है, सुन लीजिए, बेशकीमती शेर है कि मेरे सरकार का जो भी चाहने वाला होगा, वाह मेरे सरकार का जो भी चाहने वाला होगा, उसका हर अंदाज जमाने से निराला होगा, उसका वाह हर अंदाज जमाने से निराला होगा। और इश्क़ रहमत की कदलील जो दिल में जलाएगा, मरने बाद मरने के भी लहद में उजाला होगा। वाह वाह और वाह नबी के नूर से नूर खुदा से मिलती है, नबी वाह के नूर से नूर खुदा से मिलती है। वो रोशनी जो हमें करबला से मिलती है। न वाह वाह आंधियों से बुझेंगे चराग अश्के अज़ां, न आंधियों से बुझेंगे चराग अश्के अज़ां, इन्हें जियाओं में तेजी हवा से मिलती है। वाह 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 इन्हें जियाओं में तेजी हवा से मिलती है। वाह वाह और हाँ, इन्हें जियाओं में तेजी हवा से मिलती है। और रुखे जमाना बदल डाली, रुखे जमाना बदल डाली, ये काम नबी के गुलाम करते हैं, ये काम नबी के गुलाम करते हैं। और उन्हें ही मिलती है सदाकतों की सहर, जो अपनी नींदें हराम करते हैं, वाह 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 जो अपनी नींदें हराम, जो जी जी अपनी नींदें हराम करते हैं। और एक मतला, एक शेर मैं आपको सुना देना चाहती हूँ। तरन्नुम से, और आपने कहा है कि आप तरन्नुम से सुनाइए, तरन्नुम से। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तरन्नुम से ही मैं सुनाऊंगी। और इसके इसके पीछे है साहबाने करबला करबला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत सुनिए जनाब। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐ नूर खुदा अरसले अला, वाह वाह ऐ नूर खुदा अरसले अला, वाह ऐ वाह शाहे उम्मी तेरा क्या कहना, ऐ नूर खुदा अरसले अला, ऐ शाहे उम्म तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। मंगतों को अता, दुखियों को शिफा, मंगतों को अता, दुखियों को शिफा, ऐ ताज करम तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। कि मेरे नबी या मोहम्मद, मेरे नबी, मंगतों को अता, दुखियों को शिफा, है ताज करम तेरा क्या कहना। और शेर सुनिएगा जनाब। जी बिस्मिल्लाह। ये बर्बाद जो दिल जो हुआ, तो तेरी दया से जिंदा रहा, बर्बाद जुनू ये दिल जो हुआ, जो तेरी दया से जिंदा रहा है। कुछ याद नहीं
दुनिया के सितम कुछ याद नहीं, दुनिया के सितम। ऐ अब्र करम तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। ए या मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद, या नबी, ऐ नूर खुदा, अरे सल्ले अला। मोहताज तेरी, मोहताज तेरी जानिब जो बढ़ा, मोहताज तेरी जानिब जो बढ़ा, और सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ा, तो शोर उठा, अरे सल्ले अला। माबूद करम तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। ऐ नूर खुदा, अरे सल्ले अला। शाह उमम तेरा क्या कहना, ये जिक्र तेरा, ये याद तेरी, हर सिमत नदी गंगा की बही। ये जिक्र तेरा, ये याद तेरी, हर सिमत नदी गंगा की बही। जब नाम लिया तो बोल उठे, जब नाम लिया तो बोल उठे। अरे काबे के सनम तेरा क्या कहना, ए काबे के सनम तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। ए काबे के सनम तेरा क्या कहना। ऐ नूर खुदा, अरे सल्ले अला। ऐ शाह उमम तेरा क्या कहना। वाह वाह वाह। उस जुल्फे तू ताकी याद में ये, उस जुल्फे तू ताकी याद है, उस जुल्फे तू ताकी याद में है। ये शम्सो कमर, ये परकोश जल, हम भी है तेरे साए साए, हम भी है तेरे साए साए। ऐ चश्म करम तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। ऐ नूर खुदा, अरे सल्ले अला। ऐ शाह उमम तेरा क्या कहना, मंगतों को अता, दुखियों को शिफा। ऐ ताज करम तेरा क्या कहना। वाह ए वाह। मेरे नबी, मेरे मोहम्मद, या मोहम्मद। ऐ नूर खुदा, अरे सल्ले अला। ऐ शाह उमम तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या वाह वाह। कहना। ये हमारे पीर गुरु जनाब शाह मंजूर आलम हजूर का कलाम है, अरे वाह जो वाह वाह। पर्दा कर गई। आप वाह वाह वाह। आप खुश रहें। अच्छा सनीता संग्रानी, अब मैं आपसे ही पूछूंगा, हुसैनी ब्राह्मण आपका जो लकब है, मैं ये चाहूंगा कि आप एक एक अस्थाई अंतरा सुनाएंगे तो बहुत सारे कलाम हम सुन लेंगे आपसे। ज्यादा कलाम सुनेंगे, अगर आप एक दो शेर सुनाएंगी तो बहुत सारे हम चाह, इस वक्त बहुत लोग पूरी दुनिया में, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आपको सुनना चाह रहे हैं। मैं बेताब हूँ सुनाने को। तो मैं ये मैं चाहती चाहूंगा थोड़ा हूँ थोड़ा कलाम अगर आप बहुत सारा सुनाएंगी तो हम बहुत सारा इस्तेफादा करेंगे। अच्छा ये बताइए, इस वक्त आपने अपने पीछे
जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिखा हुआ है, या हुसैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम और अलम लगाया हुआ है, और नीचे या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी लिखा हुआ है, वहीं आपने मंदिर का भी पार्ट रखा हुआ है। तो ये जो आपने घर में दोनों चीजें रखी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या, कौन सी अकीदत का इजहार है? देखिए, मैं आपने जो पूछा था, एक सवाल आपका रह गया था कि आप जैसे कोई इमाम की शहादत आई, या मान लीजिए किसी पर्व पर, किसी उसमें मुहर्रम के दिन आ गए और होली है, तो मैं कैसे निभा करती हूँ। हम तो काबे में भी चिराग जलाते हैं और मंदिर में भी जलाएंगे। और आपसे बता दें, सबसे बड़ा बस ये है कि मेरा मजहब ना पूछो है वाइस, मेरा मजहब ना पूछो है वाइस, इतना काफी है कि मैं हुसैनी हूँ। वाह 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 वाह, सलामत है इतना आप काफी है कि कि मैं हुसैनी हूँ। और रूह में आहट है, ये बड़ा बेशकीमती शेर है, सुनिए आपकी अज़ादारों, सुनिए कि रूह में आहट है करबला की, रूह में आहट है करबला की, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। वाह और वाह आज की रात जागना है मुझे, आज की रात जागना है मुझे। अरे मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। वाह 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 वाह, सलामत है, वाह वाह वाह। और जब हमारे खुदा सातवें आसमान पे गए थे, उससे वाबस्तगी है इस शेर की। जहां जहां मैंने पढ़ा तो 15-15 मिनट तक लोग हाहाकार मच गया। जरा आप तक भी ये शेर पहुंचाना चाहती हूँ आपकी मोहब्बतों के हवाले। जी सुनिए ये बिस्मिल्लाह। शेर कि हक नुमाई की शहर बन के उभरने वाला, हक नुमाई की शहर बन के उभरने वाला, रोशनी आलमे इखलास में करने वाला, वाह इनके वाह सारी में भी सानी अपना, अरे काबा कौसैन की मंजिल से गुजरने वाला, वाह 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 मंजिल से गुजरने वाला। वाह वाह वाह। और एक ये हिंदू शायर का ये शेर है कि फिर वक्त चाहता है कयादत हुसैन की, फिर वक्त चाहता है कयादत हुसैन की, महसूस हो रही है जरूरत हुसैन की, वाह 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 महसूस जरूरत हुसैन की महसूस हो रही है। और अशार कुछ पढ़े थे जो नबी की शान में, वाह अशार कुछ पढ़े थे जो नबी की शान में, अरे खुशबू बसी हुई है अभी तक जबान में, वाह 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 खुशबू अभी तक जबान में। वाह और वाह। क्यों उनकी मगफिरत के लिए आएंगे रसूल, क्यों उनकी मगफिरत के लिए आएंगे रसूल, कुरान उठा के रख दिया जिसने मचान में, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, कुरान क्या बात। रख दिया जिसने मचान में। अच्छा और सुनिए, अच्छा, ये मोहम्मद बताइए। हक का वली कहना ही पड़ता है, वाह मोहम्मद का वली हक का वली कहना ही पड़ता है, खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है। अरे जमाना ला कतराए अबू तालिब के बेटे से, मगर वक्त मुसीबत में या अली कहना वाह ही वाह पड़ता वाह, अरे वाह वाह। अच्छा सनीता जी, सनीता जी, आप अब मौला अली का जिक्र आ गया है, हम चाहेंगे कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, हुजूर पाक की नात भी सुन ली। अब मौला मुश्किल कुशा की बात आपने कर दी है, तो बहुत लोग इस वक्त, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुधा हो, चाहे वो पारसी हो, मौला अली का नाम है। जब आता है तो हर आदमी झूमने लगता है। मैं चाहूंगा कि कोई तरन्नुम से मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम इस वक्त आप सुना दें तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं तो इतना महजूज हो रहा हूँ आपकी बातों से कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये इंटरव्यू कभी खत्म ही ना हो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा नसीब है, ये तो मेरा नसीब है। फिर वही एक शेर कहना पड़ता है क्योंकि हम जिंदा ही इसी पे हैं। जी वाह 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 वाह। कहना पड़ता है कि ये शेर सुनिएगा जनाब, कि फराजदार से मीसम बयान देते हैं, हाँ 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 फराजदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं, हाँ, देते हैं, अली वाह की वाह। जाए विलादत की जैसे
कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, कहा सुभान खुदा ने अल्लाह, हम अपना मकान देते हैं। वाह 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 वाह। और सुनिए जनाब मौला अली पर कि मैंने एक शेर इस पे कहा था कि यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, वाह यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, अरे करबो बला को देख के नीयत बदल गई। वाह 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 वाह। और एक मौला अली की शान में है, आपके सब पेश कर रही हूँ मैं। दुनिया में से दुनिया में से निगाहें करम दुनिया। सुनिए जनाब, जी बिस्मिल्लाह। आवाज़ बुलंद, एक नाराए सलवार। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। मौला अली की शान में है। जी बिस्मिल्लाह। दुनिया में ऐसी और निगाहें कदम कहाँ, दुनिया में ऐसी और निगाहें कदम कहाँ, दिल दिल से पुकार या वली, फिर देख गम कहाँ, दुनिया में ऐसी और निगाहें कदम कहाँ, दिल से पुकार या वली, फिर देख गम कहाँ, दुनिया में ऐसी और निगाहें कदम कहाँ, दिल से पुकार या वली, मेरा मौला अली अली ओ वली, दिल से पुकार या अली, दिल से पुकार या अली, फिर देख गम कहाँ, दुनिया में ऐसी और निगाहें कदम कहाँ, गर्दिश पुकारती फिरे मेरे नसीब की, गर्दिश पुकारती फिरे मेरे नसीब की, अरे मुश्किल कोई रुकी रहे, मुश्किल कोई रुकी रहे, ये उसमें दम कहाँ, दिल से पुकार या अली या अली या अली, मेरे मौला अली 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 अली, दिल से पुकार या अली,
फिर देख हम कहाँ दुनिया में। शेर सुनिएगा। जी इरशाद। जिसने अली कहा तो अरे मुकद्दर सब गया। जिसने अली कहा तो मुकद्दर सबर गया। जिसने अली या अली 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 अली। जिसने अली कहा तो मुकद्दर सबर गया। हाय मुकद्दर सबर गया, मुकद्दर सबर गया। अरे मौला तुम्हारी छाँव में, ए मौला तुम्हारी छाँव में रंजो अलम कहाँ। मौला तुम्हारी छाँव में रंजो अलम कहाँ। दिल से पुकार अली 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 अली। दिल से पुकार या अली, दिल से पुकार या अली। फिर देख हम कहाँ दुनिया में थी। और शेर सुनिए जनाब। जी जी। मौला को हो गए, अरे उन तक पहुंच गई। उन तक पहुंच गई, उन तक पहुंच गई। मौला नसीब हो गए, उन तक पहुंच गई। अरे रोई है तू भी, रोई है तू भी बाहरे, चश्मे नम कहाँ। तू रोई है तू भी चाबाहरे, चश्मे नम कहाँ। मौला नवाज दे तो जमाना नवाज दे। शेर पे तवज्जो। मौला नवाज दे तो जमाना नवाज दे, जमाना नवाज दे। उनका करम न हो तो किसी का करम कहाँ। उनका करम न हो तो किसी का करम कहाँ। दिल से पुकार या अली अली मौला मेरे मौला। अली 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 मौला अली अली मौला मौला अली अली अली। दिल से पुकार या अली या अली। दुनिया में ऐसी और निगाहें करम कहाँ 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 कहाँ। मेरे मौला वली मौला अली अली या मौला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। अच्छा, अब थोड़ा फजाइल से मसाइब की तरफ आते हैं। ये अयाम इस वक्त चल रहे हैं और आपको पता है कि सफ़र के महीने में जो अहले बैत की मस्तूरात के साथ हुआ वो पूरी दुनिया को पता है, और आप हिंदू ब्राह्मण भी इस चीज़ को, इस दर्द को महसूस करते हैं। और आपको पता है कि अहले बैत की जो ख़वातीन मस्तूरात के साथ जो हुआ, तो हम चाहेंगे कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो बेटी थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनका एक कलाम आपका बड़ा मशहूर हुआ, और जो
पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सेमिनार होते हैं, उसमें वो आपका कलाम जो है वो टाइटल के तौर पे जो है वो सुना जाता है। तो आप अगर जनाब ज़ैनब का वो कलाम अगर आपके पास इस वक्त हो तो आप प्लीज वो सुनाइए। फिर आपसे इस वक्त बहुत सारे लोग हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूं कि जो हमें इस वक्त लोगों ने इस वक्त राय दी है, मैं उसका बताता चलूं आपको कि ये वफा अब्बास नकवी साहब हैं, इन्होंने आपको माशाल्लाह लिखा है। इसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह वाह वाह क्या बात है, ये सैयद अली अब्बास नोगानवी हैं। इसके अलावा कोहाट आजादारी से जो आजादारी कोहाट की एक वेबसाइट है, उन्होंने सब लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया है और लब्बैक या हुसैन आपको कहा है। आप उसका जवाब देना चाहें तो प्लीज लब्बैक या हुसैन का जवाब दीजिए। और आपने नारे रिसालत भी लगाया था, नारे हैदरी भी लगाया था, तो उस हवाले से या हुसैन का ये आपसे सुनना चाह रहे हैं, लब्बैक या हुसैन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आजादारी से हम हैं, हमसे आजादारी नहीं है। और ये जो बाबा चली है और जो ये कुछ प्राकृतिक जो विपदाएं आती हैं, जो कहर होता है, तो कोई ना कोई ऊपर वाले को कुछ बात जरूर अखरती है। सारी दुनिया, सारे कायनात को चलाने वाला वाहिद एक खुदा बंदे आलम है। जब उसके खिलाफ, उसके नेचर में कुछ ये हौल फौल मचता है जो नहीं होना चाहिए, जब वो होने लगता है, क्या हाल हो गया। सुनिए, कहा है कि मंदिरों में दिया नहीं, मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं, मगर आदमी का पता नहीं। ये एक कि हम अकीदा जो हमारा है, तो हम यही चाहेंगे कि एक जनाब ज़ैनब जो इस्लाम की आबरू है, इस्लाम को जिन्होंने जिंदा किया, वो ज़ैनब और जनाब ज़ैनब हमारे रोल मॉडल हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत तो बड़ी तकलीफें सही हैं, लेकिन सभी लोग सहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के गम से ज्यादा तो मेरा गम नहीं है ना। लेकिन हिफाजत करने वाले वो हैं जो अहले बैत की कश्ती पर सवार हो गया, ना वो कभी भटकता है, ना कहीं कहीं, ना वो कोई ना उसको कोई बरगला सकता है। क्योंकि इस्लाम एक सच्चा, एक वाहिद इस्लाम है जिसमें कह दो, ये ऐलान है, कह दो उन तंग जर्दों से कि इस्लाम में ऐसे वैसे लोगों का दाखिला नहीं होता, ऐसे वैसे लोगों का दाखिला नहीं होता। और आपसे बताते, धर्म एक आस्था की, अकीदत की चीज है, विश्वास की चीज है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आप लाख अजाखाना करोड़ों रुपए का सजा लें, सजाए रहे, जब तक समर्पण नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक वो कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। सनीता जी, आपने बड़ी प्यारी बात की है। मैं एक बात कहता चलूं कि ये जो अहले बैत हैं, ये कुरान की आयत है कि ये रिज्स से दूर हैं, निजासत से दूर हैं, ना निजासत इनके करीब आ सकती है और ना आएगी। तो जिस दिल में रोशनी है मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत की, पाको पाकीज़ा जो दिल है, उसमें जरूर अहले बैत आएंगे, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कह ले, लेकिन अहले बैत निजासत के करीब जा ही नहीं सकते हैं। तो आप जो कह रही हैं वो 100% बात है। जनाब ज़ैनब की वो मसाइब अगर आप सुनाएं तो इस वक्त बहुत लोग गिरिया भी करना चाह रहे हैं और आपको दुआएं देना चाह रहे हैं। जी जी, एक नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, एक नाराए सलवात मोहम्मद। 4 मिसरे सुन ले जनाब ज़ैनब की शान में। जी बिस्मिल्लाह। लब्बैक या ज़ैनब। सुनिए, वो ज़ैनब जिनके नूर से रोशन है मकसद शब्बीर। वाह 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 वाह। वो ज़ैनब जिनके नूर से रोशन है मकसद शब्बीर। वो ज़ैनब तेरा
तेरा एहतराम है ये ज़ैनब, ये तेरा मर्तबा, ये तेरा एहतराम है ज़ैनब। अरे इमाम असर भी तुझ पे सलाम करते हैं ज़ैनब, वाह वाह इमाम वाह। असर भी करते हैं ज़ैनब। और तेरे भाई की जो तृष्णा नबी का कायल है, तेरे भाई की जो तृष्णा नबी का कायल है, उसे ही कौसर का जाम नसीब है ज़ैनब, वाह 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 उसे ही कौसर का जाम नसीब है ज़ैनब। और वाह ये वाह। इमामतों का तहफ़्फ़ुज़ भड़कते शोलों में, ये इमामतों का तहफ़्फ़ुज़ भड़कते शोलों में, पसे हुसैन तुम्हारा ही काम है ज़ैनब, वाह वाह पसे वाह। हुसैन तुम्हारा ही ही काम। काम है ज़ैनब, पसे हुसैन तुम्हारा ही काम है ज़ैनब। और जहां ज़ैनब जनाब ज़ैनब का नाम आया वहां भला अब्बास का नाम ना हो। सुनिए जरा कि आरज़ुए दिले हैदर की अना है अब्बास, आरज़ुए दिले हैदर की अना है अब्बास, बाप इखलास का बातिन तो अदा है अब्बास। एक चिराग और चिरागों को भी लौ देता है, अरे कुल्ले ईमा है अली तो कुल्ले वफा है अब्बास। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे वो लोग आपको तेरी कॉल कर रहे शुजाअत हैं। का करिश्मा है, ये तेरी शुजाअत का करिश्मा है अब्बास, आज भी घाट पे कब्जा है अब्बास। और जो चांद को नूर की भीख दिया करता है, आले हाशिम में वो चेहरा तेरा है अब्बास। तेरा मौत के मुंह से जो मरीजों को बचा लाती है, जिन दुआओं में वसीला तेरा है अब्बास, वो अब्बास, वो जनाब ज़ैनब। अब सुनिए, वो ज़ैनब जो अपने दोनों बेटों की मौत पर नारोई, जनाब औला मोहम्मद के भाई के साथ जिंदान शाम में एक अकेली होकर के ये दिखा दिया कि अहले बैत का घराने की क्या हौसला होता है, क्या सब्र होता है। इस सब्र की जीती जागती मिसाल है जनाब ज़ैनब। सुनिए ये कलाम, ये मेरा इंटरनेशनल हो चुका है और बहुत ही लोगों को पसंद है। सुनिए, मेरे मुझसे बहुत फरमाइश होती है, आप भी सुनिए अज़ादार, आप भी सुनिए। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई तो ये खबर, ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई तो ये खबर, अब्बास कत्ल हो गए, हाय अब्बास कत्ल हो गए, नहरे फुरात पर, हाय ए मेरे गाजी उम्मुल बनीन के लाल, अली के लाल, अब्बास कत्ल हो गए, नहरे फुरात पर, हाय ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई तो ये खबर, सरवर को अपने गम में हाय रुला कर चले गए, सरवर को अपने गम में रुला कर चले गए, रुला कर चले गए, अहले हरम को दश्त में बेआस छोड़ कर, अब्बास ए मेरे गाजी, हाय मेरे अब्बास ए मेरे गाजी, हाय
कत्ल हो गए नहरे फुरात पर। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, ये खबर आई जो ये खबर, आई जो ये खबर। ज़ैनब, सुनिएगा शेर। जी बिस्मिल्लाह। की हसरतों को भी अरे पामाल कर गया है, लैला की हसरतों को भी पामाल कर गया है। बर्छी का फल वो सीने अकबर को छेद कर। अब्बास कत्ल हो गए, ए सुनो मेरे मौला वली के लाल कत्ल हो गए नहरे फुरात पर गए। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर। सूरज हुआ गुरूब, अरे कयामत गुजर गई। सूरज हुआ गुरूब, कयामत गुजर गई। सूरज हुआ गुरूब, कयामत गुजर गई। लुटने लगा हुसैन का असबाब मालो दर। लुटने लगा हुसैन का असबाब मालो दर। आए बेचैन हो के हाथों में पूजा लिए हुए, बेचैन हो के हाथों में पूजा लिए हुए। असगर को ढूंढती थी, आए सकीना इधर उधर। असगर को ढूंढती थी, ए मेरी बाल सकीना, आए है शह की यतीमा। ए मेरी बाल सकीना, आए है शह की यतीमा। असगर को ढूंढती थी, ढूंढती थी, असगर को ढूंढती थी। सकीना इधर उधर। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, खबर। उड़ते हुए परिंदों को देखा तो रो पड़ी है। उड़ते 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 हुए परिंदों को देखा करो पड़ी, हाय रो पड़ी, रो पड़ी, रो पड़ी, हाय रो पड़ी। शायद सकीना बीबी को याद आ गया है कल। शायद सकीना बीबी को शह की यतीमा, शह की वो लाडली जो शह के सीने पर थी सोती। गालों पे है तमाचों के निशान। अल्लाह रे अल्लाह, ये कैसा जुल्म हुआ, मोहम्मद का भरा घर एक ही दिन में उजड़ गया। हाय शायद
शायद सकीना बीबी को याद आ गया है घर, शायद सकीना बीबी को याद आ गया है घर। दरबार में यजीद के अरे मेरी ज़ैनब है बेरिदा, दरबार में यजीद के ज़ैनब है बेरिदा, हाय बेरिदा बेरिदा बेरिदा। अब तो मदद को आइए या सैयदुल बशर। ज़ैनब तड़प के रोती थी, करबो बला में अश्क रिजा जो बहाएंगे है, करबो बला में अश्क रिजा जो बहाएंगे, अश्क रिजा जो बहाएंगे है बस उन्हीं के पास से जन्नत के पामुदल। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई तो ये खबर, आए ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, पास हो गई जी जजाकल्ला जजाकल्ला सनीता जगरानी हुसैनी ब्राह्मण। मेरी सिर्फ यही दुआ है कि आपको जो आपका अकीदा है हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल से, इसका अजर आपको अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है, जो क्योंकि हुजूर पाक जो है, बड़ी एक नफीस बात मेरे जहन में आ गई इस वक्त कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है वो रहमतुल लिल आलमीन है, नॉट रहमतुल लिल मुस्लिमीन। अब जब वो रहमतुल लिल आलमीन है तो आलम में जितने लोग भी हैं जो उनके इश्क के गिरफ्तार हैं, जो उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, यकीनी तौर पर मेरा दावा है, मुझे यकीन है कि वो रोज़े महशर उन लोगों का ख्याल जरूर रखेंगे जो अपने सीने में इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद लिए हुए हैं। अच्छा, मैं जब अभी एक बात मैं कहना चाहूंगी, माजरत चाहती हूँ आपको, जी बिस्मिल्लाह। बीच में मैंने रोका, जो मेरे ये नोहा मर्सिया सलाम सोच पढ़ने का जो ये अंदाज है, मर्सिया तो आजकल लोग छूते ही नहीं, क्योंकि 25-25 स्टैंडर्ड का होता है, बंद होते हैं। मर्सिया पढ़ने को लिए सुनना चाहिए। मैं क्लासिकल की धुरंधर आर्टिस्ट हूँ, मैंने राग रागनी, और जब तक क्लासिकल की तालीम नहीं होगी, मैंने ये भी तालीम कारी हैदर हुसैन साहब से बाकायदे नोहा मर्सिया सलाम की ली है। आजकल शॉर्टकट संगीत की डिक्शनरी में कहीं शॉर्टकट नहीं है, संगीत में नहीं। अगर आप समंदर पे होता नहीं लगाएंगे तो ना हीरे मिलेंगे ना जवाहरात मिलेंगे। कहते नहीं है कि गंगा जमनी तहजीब का मेरा अनगिनत मेरे अनलिमिटेड शेर मशहूर है कि या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, किनारे पहुंचे औसर के। तो ये अंदाज मेरा पढ़ने का इसको मामूली नहीं है, इसमें खून और हमारा इसमें लहू है, इसमें मिला हुआ, और साथ में अकीदत की जो चाशनी का रंग वो मौला ने अता किया है, हमने थोड़ी किया है। मेरी 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 क्या औकात की ऐसी, ये तो मेरी किस्मत लाई है और मेरी मोहब्बत इस कूचे में सजदा करने आई है। अच्छा सनीता जी, वो अता आप हिंदू ब्राह्मण हैं। हम एक नोहा हमने सुना, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हृदय में जगह पाते जीवन में समा जाते, शब्बीर अगर भूले से हिंद में आ जाते, और कुछ काल ना पड़ जाता संसार में पानी का, दो घूंट अगर जालिम असगर को पिला जाते।
और एक जो आपकी शायरा ने कमाल का शेर कहा, उसमें बड़ी गहराई थी। वो कहती है कि या मुझे नहीं मालूम कि ये मेल शायर है, शायरा है, फीमेल शायरा है या मेल शायर है, लेकिन उनका एक शेर है कि हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं। तो ये जो हिंदुओं का अकीदा है, आप जो मैंने देखा, मैंने कुछ वीडियोस देखी कि मुहर्रम में आप लोग जो रास्ते होते हैं उसमें ठंडा पानी डालते हैं, जुलूस के रास्ते में सबीले लगाते हैं, नियाज नजर का इंतजाम करते हैं। बल्कि इंसानों को तो दूर की बात, जो हजरत इमाम हुसैन की जो शबी जुलजना है उसको आप लोग प्रसाद पेश करते हैं, उसके सामने आप मिठाई पेश करते हैं, जलेबी को दूध में डाल के देते हैं। तो ये अकीदा जो है, अगर उस दौरान अगर आपका हिंदुओं का कोई त्योहार आ जाए तो आप क्या उस त्योहार को पहले मनाते हैं या आशूर को पहले मनाते हैं? देखिए, अगर दोनों चीजें अगर एक साथ पड़ जाएं, जैसे किसी की शहादत है या मुहर्रम है और होली भी है, तो आपसे मैं बता दूं कि कई लोग मुझे सुनीता हुसैनी ब्राह्मण तो मुझे कहते हैं, जैसे कल्बे सादिकी साहब अभी हयात है, वो ईरान में उन्होंने मेरा नाम सुना था। मेरा एक सलाम बहुत मशहूर है, ये पूरे ईरान में बच्चे बच्चे की जबान पे सलामी जब गए अब्बास मारे, अली रोते थे दरिया के किनारे। जब वो हमारे जनाब जब ईरान गए तो लोगों की जबान पे था कि एक हिंदू ब्राह्मण है, वो सुनीता झिंगरन साहिबा, तो वो आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैंने भी नाम सुना है, आपकी जाने दीजिए लखनऊ तो मैं जरूर जाऊंगा। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुए 5 साल हो रहे हैं, छोटी बहन भी मेरी 3 साल हो गए, 3 साल में अभी गुजर गई, और हमारी वालिदा भी नहीं रही। मेरे शौहर का इंतकाल हुए तो 20 साल हो गए। तो वो आए मेरे घर, मेरे वालिद साहब से कहने लगे कि क्या यहाँ सुनीता हुसैनी साहिबा तशरीफ फरमा है? तो मेरे वालिद उठ खड़े हुए, कहने लगे जी। तो हमसे हमारे वालिद ने बुला के कहा कि देखो ये कल भी सादिक साहब को ऊपर लाए, ड्राइंग रूम में बैठाया, कहा कि भाई देखो ये क्या कह रहे हैं। तो हमने अपने बाबू से कहा, हम अपने वालिद साहब को बाबू कहते थे, हमने कहा बाबू हुसैन के चाहने वाले हुसैनी ही होते हैं। तो कुछ हिंदू जो कट्टर ब्राह्मण हैं वो तंज करते हैं, वही कहते हैं साहब ये सुनीता जो है मुसलमान हो गई। अब हमने ये कहा है कि जिनका दिल तंग है और जहन बीमार है, उनको दूर से हमारा नमस्कार है। उनको दूर, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। वाह हम वाह आपसे वाह, पूछते हैं, क्या आजादारों से, हम आजादारों से सवाल करते हैं कि क्या पैदा होना अपने बस में बात है? अगर सब लोग अपना पैदा होने का हक को अल्लाह ताला खुदा बंदे आलम दे दे तो सब के सब मुकेश अंबानी के यहाँ ही पैदा हो, वाह कोई वाह किसी वाह, की गरीब न जाए। क्या सबके सब पे हम तो टाटा के घर में पैदा होंगे, बिरला के घर में। अगर किसी का नाम अगर अगर किसी का नाम महेश है, वो शियाने हैदर कर्रार के यहाँ उसने जन्म लिया है, तो वो मुर्तजा अली ही तो कहलाएगा। तो भाई, वाह सुनीता वाह वाह, झिंगरन ने जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण नहीं होंगे तो और क्या होंगे? वाह बताइए। वाह वाह, क्या बात है आपकी। हुसैनी मिला है तो सुनीता झिंगरन के ऐसा नसीब भी तो लाओ। तुमको लोग क्यों नहीं हुसैनी ब्राह्मण कहते? तुमको क्यों नहीं लोग ये लक़ब देते? हमारे अकीदे को, हमारी चाहत को, हमारी रगबत को, हमारी इल्मियत को देख के हमको ये लक़ब सुनीता, मैं फक्र महसूस करती हूँ। सुनील दत्त जो फिल्म एक्टर थे, संजय दत्त के पिता ने कहा मुझे फक्र है कि मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ। मेरी अभी एक वायरल हुआ है, हु इज हुसैनी ब्राह्मण, अभी मैंने वीडियो एडिट किया है, उसमें मैंने जो जो पेश किया है, पहले बहुत उम्दा किया है। पहले हमारे लिए गम हुसैन है, मैं उसका भी वो करती हूँ, बाद में अपने त्योहार को, क्योंकि ये रवायात है। देखिए जिस कुल में मैं पैदा हुई, इधर की भी कहते नहीं है कि रिंद के रिंद रहे और हाथों से जन्नत भी ना जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है आपकी, क्या बात है। अब आप सुनीता झिंगरन की बात को समझिए कि रिंद के रिंद रहे और हाथों से जन्नत भी ना जाए, तो बात ऐसी करो जिसमें झगड़ा ना हो। क्या बात है, बात की क्या बात, कह रही है, क्या तो कह हम रही है मंदिर आपकी में बात। गए तो मंदिर में भी चिराग जलाएंगे और हम मंदिर में भी चिराग जलाएंगे। चिराग तो सब जगह जलता है। चिराग से ये पूछो कि ए तू मुसलमान क्या, कि वो हवा से कह दो कि मुसलमान क्या ना बरसे,
फूल की खुशबू से कह दो कि मुसलमान के यहाँ ना महकना, पहले इसके टुकड़े कर दो तब हम मान जाएंगे। जब कुदरत में बदलाव नहीं है तो आप लोग कैसे कहते हो ये? कोई घायल पड़ा है सड़क पर तो उस घायल से पूछोगे, ए घायल बाबू, पहले ये बताओ कि तुम हुसैनी ब्राह्मण हो कि शियाने हैदरे कररार हो कि ब्राह्मण हो कि बनिया वैश्य हो कि क्या हो, तब तुम्हें हम ट्रॉमा सेंटर ले चलेंगे। ये कहेंगे जहाँ हुसैनियत है वही इंसानियत है, ये दो लफ्ज जुदा नहीं है। आप बताइए, मेरी बात का जवाब चाहती हूँ मैं, दे जवाब। क्या बात मैं है, उस क्या बात है आपकी, सलामत रहें आप सलामत रहें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके साहबजादे से जब मैं फोन पे बात कर रहा था मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने अपनी गीता का हवाला दिया कि उसमें सूरह रहमान का जिक्र है, उसमें दुआए नाहिया का जिक्र है, उसमें ज़ियारत आशूरा का जिक्र है। मेरे लिए एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग सुन रहे हैं। मैं ज़ियारत आशूरा के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। क्या कभी आपने पढ़ी है ये ज़ियारत, रोज़े आशूर या किसी और दिन में ज़ियारत आशूरा जो एक पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है? क्या आपने हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद कभी ज़ियारत आशूरा पढ़ी? जी, मैंने पढ़ी है। मेरे बेटे ने, मैं नादे अली सगीर है, तस्बीहाती अरबा है, मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, अपनी पूजा भी करती हूँ। हनुमान जी का, बजरंग बली बाबा का मैं पाठ भी, सूर्य देव की मैं उपासक हूँ, सूर्य आराधना करती हूँ, और भगवान कृष्ण की भी मैं पढ़ती हूँ। आप, और रुद्राष्टकम भी मैं पढ़ती हूँ, भगवान शंकर भोलेनाथ का, और तोहफाए गुलाम अली भी मैं पढ़ती हूँ। और तो मैं ये मेरा बेटा भी एक अभी वीडियो बना रहा है, तो उसमें ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अभी उसने मुझ पर हुसैनी ब्राह्मण कौन थे, मैंने अभी बाकायदे मुझसे कहा गया कि आप अपना मंदिर भी दिखाइए और रुद्राष्टकम भी पढ़ के आप पूजा कैसे करती है। तो भगवान शंकर का है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान कोटि विषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम। ये पढ़ती हूँ मैं। और ओम श्री गौरी श्री शंकर प्रियाय नमः, श्री कृष्णा शरणम। और जो बसुरिया, भगवान कृष्ण ने तो बसुरिया हमें गिफ्ट में दी है, हमें गिफ्ट में दी है। मैं ठुमरी, दादरा और गजल जितनी है सूफियाना रंग की गाती हूँ मैं। और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको जरूर दूंगी, नहीं दूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी। सुनिएगा जनाब। बसुरिया की ये जो ठुमरी, दादरा, गजल के 6 ऑर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि औरत को सजने का मुजय्यन, जो अपने को औरत करती है, मुजय्यन करती है, तो मर्द तो टिकली माथे पर बिंदी लगाएगा नहीं, चूड़ियां हाथ में पहनेगा नहीं, नाक में नथनी पहनेगा नहीं। ये प्रिविलेज, ये अधिकार, ये हक तो औरत ही को दिया है। तो जस्ट लाई की ठुमरी, ठुम माने ठुमकना, और री सखी को संबोधित किया है कि एरी सखी। और कहा भी है कि तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो औरत की संज्ञा है। तो ठुमरी, दादरा, गजल में श्रुति, कण, गिटगिरी, जमजमा, खटका, मुर्गी, ये ऑर्नामेंट्स हैं ठुमरी दादरा के। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो ठुमरी भी बेवा, गजल भी बेवा, दादरा भी बेवा। सुफियाना कलाम में अभी जो मैंने मुर्गी का आपको दिखाया है, इसमें जो अभी कलाम पढ़ रही थी मैं, तो ये इंडिकेशन है, ये टेक्निकलिटी है गले की, ये धुरंधर आर्टिस्ट की पहचान होती है। एक शायर होते हैं, एक उस्ताद शायर क्यों होते हैं? क्या उस्ताद शायर कोई क्या 7वें आसमान से शायरी लाते हैं? लेकिन नहीं, उनकी सोच। और एक शायर है माशाल्लाह, क्या कहना, लोग कहते हैं वाह वाह क्या अच्छे शायर। अरे भाई फिराक गोरखपुरी, वो तो उस्ताद शायर हैं। पंडित दयाशंकर नसीम, वो तो उस्ताद शायर हैं। अरे बाप रे बाप, वो तो कृष्ण बिहारी नूर, वो तो उस्ताद शायर है। तो मैं उस्तादी, उस्तादी किसे कहते हैं? हमारे पढ़ने का ढंग, लोग कहते हैं क्यों निराला, हमारा क्लासिकी ढंग है। हम फिल्मी गानों पर नौ मर्जी सलाम नहीं पढ़ते। हमारा अकीदा सुन लीजिए। की खटकी, और कन्हैया दे तो गजब की बसुरिया हो, तेरी कन्हैया रे तोरी
गजब के बसुरिया हो लाके कर जुबां में बरछी कटरिया कन्हैया रे तो रे गजब के बसुरिया बसुरी बसुरी कन्हैया रे तोरी गजब के बसुरिया राम बसुरिया बजावे हो बजावे ये होता है ये एक अच्छा सनीता जी, मुझे बताएं, कभी करबला जाने का आपने सोचा? कभी मौला हुसैन के रोजे पे जाने का आपने तसव्वुर किया? और ये जो मैंने ज़ियारत आशूरा की बात की, तो अय्याम अज़ा में कभी आपने कातिलान इमाम हुसैन पे लानत भेजी? क्योंकि कातिलान इमाम हुसैन पर तो जिस तारीख 61 हिजरी से जब इमाम हुसैन पे जब वो छुरी चलाई है शिमरे मलून ने, उसके बाद से यजीद पे लानत बरसती गई है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों ने उस शख्स पे लानत भेजी है जिसका नाम यजीद था, जिसने अपने नबी के नवासे को इस तरह जिबा करवा दिया। तो आपने भी कभी लानत भेजी ज़ियारत आशूरा पढ़ के, या कभी दिल चाहा करबला जाने का? देखिए, अभी हमने हमारी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शान में किसी ने गुस्ताखी की थी, तो हमें बड़ा बुरा लगा कि कहाँ हमारी नबी करीम की दोस्तर जनाब शब्बर जनाब शब्बीर की वालिदा मौला अली की अहलिया हमारी बीबी फातिमा, तो जो दुश्मन ज़हरा का जरा भी है तरफदार, हम ऐसे किसी शख्स की बैयत नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो दुश्मन ज़हरा का जरा भी है तरफदार, हम ऐसे किसी शख्स की बैयत नहीं करते। और हम उल्फत हैदर के उजालों में पले, हम उल्फत हैदर के उजालों में पले हैं, हम लोग अकीदे की तिजारत नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। मैं एक ख़वातीन हूँ, मैं और क्या कह सकती हूँ और ऐसे लोगों को खुदा कभी माफ नहीं करता जिन्होंने खून बहा हो, जिन्होंने अपने दीन की अल्लाह की राह में अपनी जानें दे दी हैं। ऐसी सोच वाले तो कभी हुई गंदे लोग हैं। हम तो समंदर की लहरों के तरफदार हैं, समंदर की गहराइयों के तरफदार हैं, समंदर गहराइयों के तरफदार हैं। मैं नहीं उसको पसंद करती हूँ। अच्छा, मैं अब ये चाहूंगा, हमारा वक्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त हमारा बहुत ही करीब आ चुका है कि हम आपसे इजाजत लेंगे। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अभी हम आपसे कुछ आपकी कोई ऐसा सलाम, ऐसा नौहा या ऐसी मनक़बत जो आप खुद पेश करना चाहें। मुझे अंदाजा है कि आप काफी देर से हमारे साथ हैं और थक भी गई होंगी, लेकिन आपको मौला हुसैन की वालिदा माजिदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको जनाब ज़हरा इसका अजर देंगी, जो इस वक्त आप इबादत में मशगूल हैं। एक हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद आप जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में इतनी खद्दा पेशानी से पेश आ रही हैं, इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं कि मेरे पास अगर आप थोड़ी हिम्मत करती तो मैं पूरी रात आपसे आज बात करता। लेकिन हम इस सिलसिले को खत्म नहीं करेंगे, इसका पार्ट 2 में दोबारा करूंगा आपके साथ इंशाअल्लाह। मुहर्रमों के बाद आपसे फिर बात होगी, क्लासिकल मौसीकी पे बात होगी, मरसी पे बात होगी, सलाम और नौहा पे बात होगी। अभी अपनी मर्जी से अगर कुछ आप सुनाना चाहें तो प्लीज। आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत टेलीफोन भी आ रहे हैं, लेकिन मैं टेलीफोन कॉल इसलिए नहीं ले रहा कि आप जितनी देर हम बात करेंगे आम लोगों से, हम एक खास मेहमान से बात करें ताकि वो आम लोग भी हमारे साथ, हम जैसे आम नाजरीन के साथ खुश हों, क्योंकि मैं भी बहुत इस्तेफादा कर रहा हूं आपकी बातों से।
जी, जहाँ तक थकने का सवाल किया, मैं तो 8-8 10-10 घंटे की रियाजी हूँ। जी जी रियाज मेरा 8-8 10 क्लासिकल के धुरंधर आर्टिस्ट होते हैं। वक्त जो है वो बच्चे की तरीके से उनके पास पलता है, बढ़ता है जी, ऐसे ही है। वक्त। जी जी। और मैंने महफिलों में क्लासिकल की और आपके अदबी महफिलों में भी मैं गई। और बस एक इल्तिजा मैं जरूर करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो धार्मिक जो अदबी प्रोग्राम होते हैं, हालांकि जितनी लखनऊ की मजलिसों में, जितने भी इमाम बाड़ों में मैंने, यहाँ मलका जामा इमाम बाड़ा और आपके ये सिपैनाबाद इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, कौन सा ऐसा इमाम बाड़ा जहाँ मैंने नाजिम साहब का तारीख बार माहिर मैंने पढ़े थे, तो चाहती हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुआशरे के भी लोगों को शामिल किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ जैदी आ गए, रिजवी आ गए, आगा आ गए, नकवी आ गए और काजिम आ गए। हमें इस बात से है थोड़ा सा, ये लगता है कि ये ये कमी आपकी है। ये आपकी ये आपकी आवाज ये आपकी आवाज इस वक्त अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और इसके दरमियान जितनी भी मुल्क आते हैं, चाहे वो खलीज फारस हो, चाहे वो यूएई हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अरब अमारात हो, ईरान, इराक, और जहां आपकी आवाज यानी हमारी हिंदी उर्दू सुनने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मुझे पता है, जो ऑनलाइन भी हैं, कि जो पूरे पूरे इमाम बारगाहों के मुंतजमीन हैं। अभी कुछ दिन पहले छम्मन भाई जो आजादार में एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो भी काफी एक्टिव हैं, करबला में प्रोग्राम वगैरह कराते हैं मनकबत के, तो वो सब इस वक्त आपको सुन रहे हैं। तो मेरी उन मुंतजमीन से गुजारिश है कि जो इस वक्त सुनीता चंद्रानी, हुसैनी ब्रह्मन को मेरे इस खुसूसी प्रोग्राम बीजी टीवी के इस खुसूसी प्रोग्राम बीजी लोक में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, इन्होंने एक ही चिंता की है, एक ही फरमाइश की है कि जो मजालिसें होती हैं उसमें हिंदुओं को भी आने की इजाजत दी जाए। मेरा ख्याल इजाजत तो है, क्योंकि ये मुझे तो इल्म है कि इमाम बारगाहों में काफी जो गैर मजहब के लोग हैं वो आते हैं, लेकिन आपकी ये बात मैंने अपने इस प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाई है और मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी हिंदू अगर किसी मजलिस में जाना चाहेगा तो हुसैन तो सबके हैं। वो है ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जैसे कि आप हिंदू बेशक ब्राह्मण होके कह रही हैं, मैं क्रिश्चियन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जो चर्च में, यहाँ यूरोप में अपने चर्चों में जुलूस को निकालने का और मजलिस का इंतजाम करते हैं, और चर्च से यहाँ पर जो पहला जुलूस निकला है जर्मनी में, वो एक चर्च से निकला है। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे क्रिश्चियन भाइयों को, ऐसे हिंदू सलाम। भाइयों को, मैं ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ कि वो मजहब को दूर रख के, बालाए ताक रख के, क्योंकि हुसैन ने तो इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी दी थी, वरना इंसानियत जो है वो गुमराही की तरफ जा रही थी। तो आज वाकई मुझे यकीन है, इस मिसरे पे मुझे फख्र हो रहा है। मैंने अपने स्टूडियो में भी ये मिसरा लिख के लगाया हुआ है, स्टूडियो में आप देख भी रहे हैं कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और यकीनन मैं ऐसे दो सिख हिंदू भाइयों को यूके में जानता हूं कि जो जुलूस में खड़े होकर बाकायदा स्टूल पे खड़े होकर नौखानी करते हैं। सिख दोनों भाई हैं। हिंदुओं को जानता हूं, कई हजार शेर मुझे ऐसे नजरों से गुजरे कि जो हिंदुओं ने लिखे। तो आपकी ये मैंने पैगाम पहुंचाया है। एक मैं जिक्र आपसे करना चाहती हूँ। जी जब शाह। मैं बेंगलोर गई थी हुसैन डे में, जी जी। हुसैन डे में मैंने बेंगलोर गई थी, यही 2018 में गई थी। तो माशाल्लाह वहां पर ये आपके आगा सुल्तान साहब और उनके फर्जंद, उनके बेटे डॉक्टर जकरिया अब्बास मिलके करते हैं। क्या मैंने ऐसा हुसैन डे, मैंने आज तक अपनी इतनी उम्र हो गई, मैंने इतना गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला था। और वहां पर कौन थे? डॉक्टर ये बाबा रामदेव के कलवे रुशैद साहब थे, 15-20 मौलाना थे, देवा शरीफ के लोग थे जो मुरीद, जो वारिस अली शाह बाबा के थे, सिख भाई थे, गुरुद्वारे के थे, बिशप थे, फादर थे, आपके आचार्य प्रमोद कृष्ण भी थे, जावेद जाफरी थे, कर्नाटका के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, 25,000 का मजमा। मैंने इतना कर्रो फर के साथ, ऐसा कर्रो फर के साथ हुसैन डे मैंने नहीं, मैं 1.25 घंटे पढ़ी हूँ वहां पर। और नाराय ऐसा आवाजे बुलंद
कि फर्श से लेकर अर्श तक आवाज जा रही थी। मैंने कहा सलामत रहें आप लोग। ये गंगा जमी, पूरी कायनात उतरी थी। मैंने ऐसा पहली मैं खुश हुई थी, मैंने कहा कि वाह आगा सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो पूरी कायनात उतार दी। तो ये होना चाहिए, इसकी दरकार है आजकल, इसकी होना। और करबला, करबला मुझे अगर ऑफर आए हमारे पास करबला चलने का, मैं करबला में जाके, आप लोगों का फर्ज है, देखिए आप लोगों का फर्ज है कि हमको करबला में जाके हम पढ़ना चाहते हैं। वहां के लोग देखे तो एक सुनीता हुसैनी जो ब्राह्मण है, सुनीता झिंगरन हुसैनी ब्राह्मण है, कैसे अहले बैत की शान में पढ़ती है। मैं चाहती हूँ हर फूल अपनी खुशबू चाहता है। तो एक आखिर में एक बड़ा नायाब शेर सुन लीजिए, बड़ा जी कीमती शेर है। सुनिए जनाब, सुनिए कि बहुत बहुत उम्दा शेर है वो, कि कितना हसीन फूल हो, अज़ादारों सुनिए, कितना हसीन फूल हो, ऐसी भी हो महक, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने। और छेड़ो न जिक्र हजरत यूसुफ के हुस्न का, उसने वाह वाह जमान और बड़े गुलरू के सामने। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सुनीता जी। आपने कहा कि कोई कोई अगर मुझे करबला बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। तो उस्ताद शहीद सिब्त जाफर का एक शेर है कि किसकी मजाल जाए शहजादा ए जिनाही, मालिक है करबला का शहजादा ए जिनाही, मालिक है करबला का, किसकी मजाल जाए जब तक न वो बुलाए। मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके दिल में ये धड़क, ये उमंग, ये उमंग पैदा हुई है। और आपने आज एक हमारे चैनल बीजी टीवी जर्मनी से इस बात का इजहार किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म होगा और इंशाल्लाह करबला और नजफ की राहें खुलेंगी, मुझे अपने मौला पर यकीन है कि इंशाल्लाह अगर मैं वहां हुआ तो मेरी ये आजादात हुसैनी हिंदू ब्राह्मण सनीता जंगरानी भी वहां होंगी इंशाल्लाह। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा बेटा हमसे ज्यादा मोमिन है, और वो जियारत आशूर और ये सब उसने बड़ा स्टडी की है। आप चाहें तो उसका भी इंटरव्यू एक जरूर रखें, और जी तब बिल्कुल। देखिएगा कि क्या कहता है वो, कैसे उसके दिल में बड़ी स्टडी की है। और नहजुल बलागा भी पढ़े हैं माशाल्लाह। वाह और वाह वाह जी हाँ, जी हाँ, मौला का अहले बैत का हमसे ज्यादा मोमिन है। ये सब उन्होंने वाह। हमें तस्बीहाते अरबा कि सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नादे अलियन मजरुल गायब तजिदहु ओनल लका फिन्न बायब कुल्ले हम मिम गम सैन जली बेवलायत का या अली या अली या अली। और अल्लाह ये सब इन्होंने सब बताया है, दुआए गरीब बताया है। और मैं फारसी में भी गजल गाती हूँ हाफिज शिराजी की, दिलमी रवज़ दस्तम साहिब दिला खुदा रा दरदा के राज़े पिन्हा ख्वाहिश व दाशकारा, आसाइश तो कहती तफसीर इंदो हर फस्र बादोस्ता तलत्तु बदुश्मना मुदारा, हाफिज बखुद नपोशी थी एक हिलकाए मैं आलूद ऐ शेख पाक दामन माजूर दारमार। वाह 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 वाह, कमाल है आपने। यूसुफ गुमगश्त बागयत बतनहा गम नखोर। आपको भी कभी जिंदगी रही तो फारसी शेर सुनाएंगे, लेकिन आज आपसे बहुत टाइम लिया हमने। हम ये चाहेंगे कि आपके साहबजादे जो नहजुल बलागा पर और ज़ियारत नाहिया पर और कुरान करीम पर जो बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर उनसे भी एक हम ये मुसाहिबा रखेंगे, इंटरव्यू रखेंगे। लेकिन सरिता जी यकीन मानिए, निहायत खुश होंगे ये आपको ऐसा दिखाते अपना दिखाएंगे इन्होंने क्या स्टडी की है, मेरी ये और तमन्ना है। और आपको ये भी बताता चलूं कि आप तो वो राहिब हैं, राहिब की औलादे हैं कि जिनको मौला हुसैन ने 7 बेटे अता कर दिए थे। तो अब करबला जाने की ख्वाहिश, आप करबला जाने की ख्वाहिश अकेले ना करें, कम से कम 7 अफराद तैयार कीजिए अपने बेटे समेत जो आपके साथ करबला इंशाल्लाह जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मौला हुसैन करवे खास। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आखिर में कुछ आप एक कलाम और सुना दें जो आपको पसंद हो, ताकि इस वक्त जो है ये महफिल, ये तो बहुत ही यानी समझ लें कि एक ऐसी गुफ्तगू आपके साथ रही है कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ और हम बहुत देर
घड़ियां मैं तो इस उम्मीद में थी कि पूरी रात आप मुझसे सुनेंगे, तो मैं 2 रातें 10 रातें सुनाऊं आपको, इतना मैंने मुताबिक है। आपको और जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इसका अजर देंगी कि जो आपने इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को अपनी बातों से और अपने अल्फाजों से उजागर किया, उनके जहनों को खोला। और आज जो कहीं कहीं यजीद रजी अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं, अगर काश के वो लोग इस इंटरव्यू को सुन के शर्म महसूस करें कि यजीद यजीद था और हुसैन हुसैन हैं और हुसैन तक क़यामत रहेंगे। और एक हिंदू ब्राह्मण मेरे साथ इस खूबसूरत गुफ्तगू में मौजूद हैं, और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर इनसे बात कर चुका, लेकिन इनकी चेहरे पे जो शुगुफ्तगी है, जो एक राहत है, इससे लग रहा है कि ये वाकई पूरी रात हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सिलसिले को हम एक पार्ट 2 पे भी दोबारा लेके जाएंगे। अभी मैं चाहूंगा कि कोई एक आप और कलाम सुनाएं जो आपको पसंद हो। जी देखिए, मैं आपको उनका साबिर अली इमरानी का एक बहुत उम्दा एक सलाम है। जी जी वो मैं सलाम में पढ़ के मैं सुना रही हूँ आपको। जी प्लीज। और ये मेरे होठों पे जो नाम है, यही है जिंदगी मेरी, यही मेरा वतीरा है। शहे करबो बला का हमें शबीर में रोना रुलाना है मेरा शेवा, बगैर इसके जहाने हस्त का मकसद अधूरा है। शहे करबो बला का इसलिए मैं शहीद करबला का हूँ, शहीद करबला का हूँ। मेरे इस दिल की है धड़कन, इन्हीं के हमसे वाबस्ता मेरा हर एक लम्हा है। दरे आले मोहम्मद की गुलामी जिसको मिल जाए, मुक़द्दर का अंदर है वो, दुनिया में भी
बला का। आखिरी है, सुनीता हूँ हुसैनी बिरहमन, कहते हैं सब मुझको। सुनीता हूँ हुसैनी बिरहमन, कहते हैं सब मुझको। करम है मुझ पे मौला का, मेरे ईश्वर की कृपा है। शहे पर वो बला का, मेरे होठों पर जो है, यही है जिंदगी मेरी, यही मेरा वतीरा है। शहे वो बड़ा का। ये साबिर अली इमरानी साहब का ये कलाम है। शायर अहले बैत है और जिक्र अहले बैत है। यही लखनऊ के हैं, मौलाना है। क्या बात है। हमें लखनऊ की आज़ादारी का बड़ा नाम सुना था, हमें लखनऊ की तहजीब का बहुत कुछ सुना था। और हम फैज़ाबाद, क्योंकि मीर अनीस वहाँ पर वहाँ के हैं, तो फैज़ाबाद, लखनऊ और ख़ास तौर पे दहियावर की आज़ादारी और वहाँ के जो दूसरे अम्बेडकर नगर की आज़ादारी हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन हमें आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि कैसी होगी आज़ादार, और वहाँ की कैसे होंगे ज़ाकिरीन और कैसे होंगे उलमा, कि जहाँ क्या एक शहरी इतनी नफीस बात कर रहा है, और वो भी हिंदू ब्राह्मण, और वो हुसैन इब्न अली और उनके नाना, उनकी वालिद, उनकी वालदा, उनके भाई, उनके घराने से कितनी मोहब्बत करता है। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया सरिता जी, और मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ एक बात मैं कहूंगी कि बहुत सी जगह जो मेरा नाम है, अब वो झिंगरन जरा सा टफ लफ्ज है, तो मैं झिंगरानी नहीं हूँ, सुनीता झिंगरन। तो एक जने, मैं महफिल में कहीं पढ़ने गई, तो वो सज्जन बड़े आलिम थे और वो प्रोफेसर भी थे और मौलाना भी थे और जिक्र अहले बैत भी थे। वो बार बार मुझे कहें कि सुनीता झुंझुन वाला। तो जब हमको ये माइक मिला, मैंने कहा मेरे भाई आप बरसा बरस से मुझे जानते हैं, सुनीता झुंझुन वाला की बजाय सुनीता झिंगरानी कभी कहा उन्होंने सुनीता झुंझुन वाला। तो हमने कहा झुंझुन वाला की जगह सुनीता चाय वाला नहीं कह सकते? आप क्यों सही कह रही हैं। चाय वालों के आजकल कहाँ क्या रुतबा है, क्या रुतबा है? देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं चाय वाला, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं वो तो चाय वाले। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाह रहा था कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो कास्ट है आपकी, ये और हुसैनी ब्राह्मण आपको क्या हर आदमी को, यानी आपकी हर फैमिली के लोगों को कहते हैं? और ये जो झिंगरानी आपने बताया ना, ये जो है ये मखसूस आपकी कास्ट है, जरा थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। नहीं, झिंगरानी ये जो जितना ये नानी 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 जो लगता है, गिदवानी पदवानी और पता नहीं क्या क्या, वो जो सिंधी लोग ये लगाते हैं, कि मेरा उनसे बात नहीं है। जी जी। मैं झिंगरन हूँ, पंच ब्राह्मण पंजतन सादात से आती हूँ। झिंगरन, JHINGRAN, झिंगरन, सनीता झिंगरन। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप जी, अच्छा, आप इस वक्त जो है वो बीजी टीवी जर्मनी से हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में थी, और मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के हवाले से, ये यूरोप का पहला उर्दू चैनल है कि जो पूरी दुनिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह
और मुख्तलिफ प्रोग्राम दे सकें। तो हमारे बीजी टीवी जर्मनी के हवाले से अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, आपके क्या तासुरात हैं हमारे चैनल पे आकर? भाई देखिए, हम तो हैरत में हैं कि आपके ऐसी शख्सियत जो जर्मनी में है और जर्मनी की जो सरजमीन आपसे महक रही है, वो बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज को लेके गए हैं वहां पर, आपने पहल की। जो सबसे पहले झंडा फहराए वो सेनापति होता है, वो कमांडर होता है। और आपने उर्दू अदब, देखिए उर्दू अदब, हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि जर्मनी ऐसे शहर में, आपने देश में, आपने उर्दू जो शायरी है, जो अदब है, जो नौहा मर्सिया सलाम को आपने कितना अच्छा उनके उन्वान से आपने जो पैगाम दिया है कि लोग वहां ये जाने तो कि ये आपके जरिए से इसका पूरा क्रेडिट जाता है आपको, ऑल क्रेडिट गोस टू यू, सब आपको जाता है। और हमारे जो उर्दू अदब की इतना पसंद करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी जर्मनी में बुलाइए, मैं आपके आऊं और अजा खाना में रहूं, मेरा ये सपना है। आपका ये जर्मनी का सपना मैं वादा नहीं कर सकता, आपके जर्मनी का सपने का मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन करबला का वादा है कि आपको पूरी मेरी कोशिश होगी कि आपको करबला जरूर किसी तरह पहुंचाया जाए और हम भी वहां हों और आपसे वहां मौला के रोजे पे और बैनुल हरमैन में सुने। तो आप, अब लोग आपसे आखिर में कोई बात, कोई पैगाम, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, कोई देना चाहें तो प्लीज। मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि पाकिस्तान में हमारे सब शिया हैदर कर्रार सलामत रहें, दहशतगर्द खत्म हो और हमारे इमाम जमाना 12वें इमाम का ज़हूर हो। हम लोग सब मुंतजिर हैं, हम लोग सब बहुत मुंतजिर हैं। और 12वें इमाम की शान में एक शेर है, बहुत देखिए जहन में जब मैं बोलने पर आती हूँ तो समंदर उमड़ता है। ये भी मौला की शान है, सुनिएगा कि ये गैबत का मौला जमाना बदल दो। क्या कहा मैंने? ये गैबत का मौला जमाना बदल दो, पुराना हुआ अब फसाना बदल दो। अरे उधर से इधर 2 कदम ही है चलना। ए मौला, ए मेरे मौला, हम भीख मांग रहे हैं मेरे मौला कि उधर से इधर चल, 2 कदम ही है चलना। अरे जरा सी है जहमत, ठिकाना बदल दो। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, वाह 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 वाह। जरा सी है जहमत, ठिकाना बदल दो। मेरा ख्याल है कि इमाम जमाना की इस दुआ के साथ हम क्योंकि जरूर इमाम जमाना की दुआ पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैनी ब्रह्मन सरिता जी, आपने हमारी इस प्रोग्राम में हमारे लोगों को इस वक्त बहुत कुछ इल्म दिया और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका नमस्ते, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको अल्लाह ताला इस बात का जरूर अजर देगा कि उसके महबूब हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने का, पाक घराने का आपने जिक्र किया और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में अज़ाखाना भी है और मंदिर भी है और आप जितनी अकीदत से अपनी पूजा करती हैं, उस मुझे तो लगता है उससे ज्यादा अकीदत से आप इबादत करती हैं और हुजूर का जिक्र करती हैं। जी, हम देख रहे हैं, हम आपका अज़ाखाना भी देख रहे हैं और आपका मंदिर भी देख रहे हैं। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत आपका शुक्रिया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा खुदाफिज़ी आपसे करने का, लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी। और अपने उन लोगों को जो इस वक्त आपको दुआएं लिख रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनको दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज, मेरा टेलीफोन मुसलसल बज रहा है जो वाइब्रेशन पे इस वक्त सामने लगा हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की कि हम आज कॉलें ना लें, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे कॉल पे लोगों से बात भी कराएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और बीजी टीवी और बीजी लोग, ये मेरा प्रोग्राम जहां भी दुनिया में देखा जा रहा है, अगर आप बेटे का इंटरव्यू जरूर लीजिएगा, बेटे का।
जी 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 जी, आपके बेटे का जिक्र भी करेंगे, उनका इंटरव्यू भी करेंगे, और वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, नहजुल बलागा पे, दुआए नाहिया पे और कुरान पे वो रिसर्च कर रहे हैं। मुझे तो खुशी होगी उनसे बात करके, और उनसे मेरी मुख्तसर सी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो मुझे अंदाजा हो गया उनकी इल्म की गहराई का, और मैं उनसे जरूर, बल्कि मैं नहीं, पूरे हमारे सुनने वाले देखने वाले इस्तेफादा करेंगे। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम आप बीजी टीवी जर्मनी से देख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि हुजूर पाक ने कहा था कि कुल्ला असलकुम अलैहा अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अक़रबा से मवद्दत करो। तो मैं हुजूर के इस हदीस को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी हिम्मत पैदा होती है, और हम बहुत महदूद वसाइल के साथ ये टीवी चैनल, बीजी टीवी चैनल चला रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दे रहे हैं। आपने आज का इंटरव्यू यकीनन पसंद किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका फीडबैक भी आएगा। बस आप हमें कुछ भी ना करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम अपने छोटे से वसाइल के साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करते रहेंगे, ये चैनल चलाते रहेंगे। जितनी मेरी हिम्मत है, मेरी टीम की हिम्मत है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आप तक पेश कर सकें। लेकिन आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, वो भी ये नहीं कि हमें मुख्तलिफ चैनल से पैसे आने लगेंगे। खुदा शाहिद है कि इसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम अपनी हिम्मत से और अपने इरादे से ये प्रोग्राम करते हैं, ये चैनल चला रहे हैं और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, कि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल तौर पे, मेरे पर्सनल फोन पे कॉल करते हैं कि आपका प्रोग्राम कहाँ से आता है, कैसे देखा जा सकता है, कहाँ पे हम देख सकते हैं, या किस, अगर लोगों को बताना चाहें तो कैसे बताएं। तो आप सिर्फ सीधा सीधा BZ.TV लिखें, BEEZEE और .TV, तो आपके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, और अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि हम स्काई पे भी आना चाह रहे हैं, और हम मुख्तलिफ चैनल्स के, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ चैनल आते हैं वहां से भी हम इंशाल्लाह देखे जाएंगे बहुत जल्द, आपकी दुआएं रही तो हमें सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम आए वो अपने घर में आप आराम से सुकून से बैठकर अपनी टीवी की, अपने कंप्यूटर की, अपने सेल मोबाइल से जो है हमारे प्रोग्राम आप देख सकें। सनीता जी, आपका एक बार फिर शुक्रिया, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे फिर मुलाकात रहेगी। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आइए अब सुनीता जी का एक खूबसूरत कलाम आपको सुनाते हैं, और अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस खूबसूरत कलाम से करते हैं। मुझे अपने मेजबान बाकर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वहीं से कहने लगे, इंतजार हुसैन साहब, प्लीज आप अपनी बात बंद करें, मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ। ये तो अंग्रेजी में किताबें हैं जिनके साथ मेरा ये पूरा सिलसिला वाबस्ता है। आज लखनऊ से एक हुसैनी ब्राह्मण दिल्ली आई हैं अपने सोच को पेश करने के लिए। वो लखनऊ जहाँ शाहूलाल ने इमामबाड़ा बनवाया, जगन्नाथ अग्रवाल ने कासमैन बनवाया, टिकैत राय ने करबला बनवाई, उनके लिए बस एक जुमला काफी है कि बेगम अख्तर की शागिर्दा हैं। ये मैंने इसलिए कह दिया कि अब इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ सोचखानी रह जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवार पेश मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे में प्रोग्राम में मुझे भी शामिल किया गया। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं यही कहती आई हूँ, तो किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा मेरे मौला, किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा मेरे मौला। अरे वो चीज अता कर जो मुकद्दर में नहीं है, वो चीज अता कर जो मुकद्दर में नहीं है। और फर्श मजलिस की चमक जब अर्श पे जाती है, फर्श मजलिस की चमक जब अर्श पे जाती है, चांद सितारों से भी मातम की सदा आती है, चांद सितारों से भी मातम की सदा आती है। और हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम, हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम। इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है, इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है, इसको हम शक्ल। और यार ये गंगा जमनी की देखिए, ये बड़ी अच्छी मिसाल मैं शेर के जरिए पहुंचाती हूँ कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ठिकाना तो एक है। हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन, बेशक बेशक हमारे हैं, आपके भी हैं,
और ये सुनिए कि या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, मुश्किल आसान हुई और कौसर के किनारे पहुंचे, मुश्किल आसान हुई और कौसर के किनारे पहुंचे। मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, अरे ज़बान को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले, ज़बान को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले। और फरिश्तों